गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जितने प्रश्न देखने वाले हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, आपसे एक और अनुरोध है कि आपको ध्यान देना है कि जो हमारे रेलवे की एनटीपीसी की डेट है वो जारी हो चुकी है, इसीलिए आप अगर तैयारी करेंगे तो अब से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक के लिए। चलो ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। नेशनल टीचर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, इसको हर साल ऑप्शन नंबर से यानी कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। जो हमारे शिक्षक और गुरु होते हैं उनको समर्पित ये दिन होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे शिक्षक होते हैं ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने, हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं दोस्तों। अब देखिए, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हमारे दोस्तों पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके, इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों यानी कि जन्म के जयंती पर ही इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो सबसे पहली बार जो शिक्षक दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 1962 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो 1962 में ही ये देश के राष्ट्रपति बने थे, और दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति बने थे 1952 में। कौन? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके दोस्तों जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इनको भारत सरकार ने 1952 में ही भारत रत्न से सम्मानित भी किया हुआ हैगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया ये अवश्य दोस्तों आप बताइएगा। तो ओके, और ज़्यादा समय Who has been appointed as the brand ambassador of Bajaj Allianz Life Insurance Company, यानी कि बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया दोस्तों? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयुष्मान खुराना। और आयुष्मान खुराना अपनी लोकप्रियता के हिसाब से जो इसके उत्पाद और डिजिटल सेवाएं उसको ऑफलाइन और ऑनलाइन के दोस्तों बेचने का काम करने वाले हैं। अब देखिए, मुख्य तौर पर दोस्तों ये सेवाएं बेचती है कौन कौन सी दोस्तों? जैसे सब टोन प्लान हो गए, ठीक है, स्मार्ट प्रोजेक्ट हो गए, नई डिजिटल सेवाएं हो गई, हेल्थ सेवाएं होगी दोस्तों, वो देने का ये काम करता है। उसके साथ साथ अगर हम जो 2 व्हीलर की दोस्तों जो 4 व्हीलर की जो गाड़ी होती है उनका जब अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं दोस्तों, वो भी ये करने का काम करती है। ठीक है, अब देखिए, जब ब्रांड एम्बेसडर बन गया तो ज़्यादा बिकने की दोस्तों संभावना व्यक्त की गई है कंपनी के तरफ से दोस्तों। अब देखिए, जो आयुष्मान खुराना है, आपको पता होगा कि 2019 में जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था दोस्तों, इनकी फिल्म किसकी है? तो इनकी फिल्म का नाम है अंधाधुन, और अंधाधुन फिल्म के लिए इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जो बजाज अलियांज है इसकी मुख्यालय है पुणे यानी कि महाराष्ट्र में, और इसके पेंडम के एमडी एंड सीईओ हैं दोस्तों तरुण सूद। कौन दोस्तों? तरुण सूद इसके पेंडम के एमडी एंड सीईओ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the first cricket ambassador of SBO टॉप, यानी कि SBO टॉप के पहले क्रिकेट राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? नियुक्त किए गए हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रेवन ब्रेवो। और जो ड्रेवन ब्रेवो हैं दोस्तों ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट टीम के तरफ से। अब देखिए, जो SBO टॉप नाम की कंपनी दोस्तों एक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच है, और इसके माध्यम से दोस्तों जो लाइव कैसीनो होता है, स्लॉट गेम हो गए दोस्तों, और जितनी भी तरीके से ऑनलाइन तरीके से व्यक्ति सट्टा खेल सकता है दोस्तों, इस गेम के माध्यम से दोस्तों आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए, ये उपलब्ध कहाँ कहाँ पर दोस्तों? ये डेस्कटॉप वर्जन और जो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों ये उपलब्ध है, और इसके माध्यम से आप दोस्तों इसका लुत्फ उठा सकते हो, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ड्रेवन ब्रेवो। अब देखिए दोस्तों, जो वेस्ट इंडीज़ ने, आपको पता होगा T20, ठीक है दोस्तों, जो वर्ल्ड कप था 2012 का और 2016 का, वो जीता था वेस्ट इंडीज़ ने, और वेस्ट इंडीज़ की टीम के दोस्तों ये सदस्य थे उस टाइम भी। ओके, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न 4 नंबर के लिए। Who launched English Pro, a free mobile app to develop India English pronunciation, यानी कि भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने के लिए एक मुफ्त मोबाइल ऐप इंग्लिश प्रो किसने लॉन्च किया दोस्तों? इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से। कहाँ से दोस्तों? तो हैदराबाद से इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया किसने है? तो हमारे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। क्या? इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी दोस्तों, उसने इसको बनाने का काम किया। और इस तरीके दोस्तों पहली बार किस यूनिवर्सिटी ने बनाया, यानी कि पहली बार की पहल है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और किसी भी यूनिवर्सिटी के
तरफ से दोस्तों। अब देखिए इसके माध्यम से किया क्या जाएगा दोस्तों, इसके माध्यम से जो हमारी भारतीय इंग्लिश दोस्तों उसका जो बोलचाल हम कैसे बोलचाल करें, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए दोस्तों वो बताएगी, और इसके माध्यम से बहुत आसान तरीके से जो इंडियन इंग्लिश है दोस्तों उसको भी सीखा जा सकता है दोस्तों, और अच्छे लेवल पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये कहाँ पर उपलब्ध दोस्तों, ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और केवल एंड्रॉयड वर्जन में दोस्तों ये मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी दोस्तों उसके पेरेंट टाइम के कुलपति हैं सुरेश कुमार, उसका मुख्यालय हैदराबाद यानी कि हैदराबाद का दोस्तों तेलंगाना में। ठीक है, और दोस्तों इसके शिक्षा मंत्री कौन दोस्तों हमारे भारत के पेरेंट टाइम के, तो वो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने इसको लॉन्च किया। और राज्य मंत्री दोस्तों हमारे केंद्र में कौन है, वह है संजय धोत्रे शिक्षा मंत्री के रूप में दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has launched the app named आई रखवाली to make citizens greenery सेवी आवर्स, यानी कि किस राज्य सरकार ने नागरिकों को हरियाली बचाने के लिए आई रखवाली नाम का एक ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। इस ऐप को लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंजाब सरकार की तरफ से, और पंजाब के मंत्री हैं वन जीव और वन जीव संरक्षण विभाग के मंत्री जिनका नाम है साधु सिंह धर्मासोत्र, और उन्होंने इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया हुआ। अब देखिए दोस्तों इसका मेन मकसद क्या है, इसका मेन मकसद ये है कि दोस्तों पंजाब में अधिक से अधिक वनों की संख्या हो, यानी कि दोस्तों अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए जो वहाँ की आम जनता है उसके माध्यम से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर कोई व्यक्ति चाहता हो कि मेरी अगर नर्सरी खोलनी हो और मुझे सस्ते सस्ते दामों पर पेड़ पौधे मिल जाए, वहाँ के दोस्तों बीज मिल जाए, तो इस मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग करके दोस्तों वो नर्सरी अपनी खोल सकता है। अब देखिए अगर कहीं भी अवैध कटाई हो रही हो पेड़ों की, तो अगर कोई व्यक्ति चाहता हो कि मैं कंप्लेन करूँ दोस्तों, वो अपनी पहचान बताए बिना दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके कंप्लेन कर सकता है, और दोस्तों जो अवैध कटाई है वो बंद हो जाएगी बहुत जल्दी, यानी कि दोस्तों इसके ऊपर जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ दोस्तों। अब देखिए अब पिछले करंट अफेयर देखते हैं दोस्तों, जो पिछले करंट अफेयर कब के हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा कि पंजाब सरकार ने 1987 बैच की दोस्तों एक IAS अधिकारी जिनका नाम विनी महाजन, और उसको पंजाब का मुख्य सचिव नियुक्त किया है दोस्तों। अब देखिए ये पद संभालने वाली पहली महिला है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब एक और प्रश्न जिसका नाम है चंडीगढ़ के जो गवर्नर हैं दोस्तों VP सिंह बदनौर, उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ दोस्तों मिलकर एक वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम दोस्तों चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग मशीन की दोस्तों सुविधा चालू की थी, और दोस्तों ये सुविधा चालू करने वाला चंडीगढ़ दोस्तों पहला शहर बन गया था। ओके, अब देखिए दोस्तों अब हम जानेंगे पंजाब के बारे में। जो पंजाब है उसकी राजधानी है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर, और इसकी पार्लियामेंट सीटें हैं राज्यसभा की 13 और लोकसभा की 7। अब देखिए राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को, और ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में आता है। इसका राजकीय डांस है दोस्तों इसके राजकीय भाषा है पंजाबी, डांस है भांगड़ा और गिद्धा। और आपको पता हो दोस्तों कम से कम तो NTPC में दोस्तों ऐसे प्रश्न तो काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद कीजिएगा। इसका जानवर है कृष्ण मृग और पक्षी है बाज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बायोग्राफी ऑफ शीला अम्बालाल पटेल नेम्ड नथिंग टू लूज, यानी कि शीला अम्बालाल पटेल की जीवनी नथिंग टू लूज किसने लिखी है दोस्तों। इसको लिखा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनबीना संधू दोस्तों अपनी नथिंग टू लूज नाम की किताब लिखी दोस्तों। अब देखिए इनका पहला उपन्यास है, यानी कि दोस्तों ये पहला किताब और पहला है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो शीला अम्बालाल पटेल दोस्तों इनको हम शीला बनस्टीन और आनंद शीला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो इनकी किताब है एक दूसरी माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स, और इसको जल्दी ही अक्टूबर और नवंबर के बीच में दोस्तों लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। अब देखिए इसको लिखा किसने दोस्तों, इसको इन्होंने खुद ने ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब देखिए जो नथिंग टू लूज नाम की दोस्तों जो किताब है, ठीक है, अब देखिए किसके बारे में दोस्तों, ये जीवनी है शीला अम्बालाल पटेल के बारे में। और दोस्तों इसमें मुख्य तौर पर लिखा गया है कि 1980 के दशक में दोस्तों एक जगह है रजनीपुरम, और है दोस्तों वो पे USA में, और वहाँ पर एक आश्रम है, और आश्रम में दोस्तों वो रहने के लिए गई, तो वहाँ पर एक बम धमाका हो गया, और बम धमाका दोस्तों सारा गुनाह इनके ऊपर ही डाल देगा, और उसी कारण ये लगभग 39 महीने तक यानी दोस्तों 3 साल
3 महीने तक जेल में रही थी दोस्तों। और कैसे वो जेल में रही, कैसे उन्होंने दोस्तों वहाँ पर सामना किया और उसके बारे में पूरी डिटेल से दोस्तों उसमें लिखा गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो शीला अंबालाल पटेल हैं ये दोस्तों एक भारतीय मूल की स्विस नागरिक, क्या दोस्तों भारतीय मूल की एक स्विस नागरिक हैं जिनका नाम है शीला अंबालाल पटेल दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इन्वर्टोनोमिक्स, यानी कि इन्वर्टोनोमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरमीत सिंह चौहान इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें जो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई 8 जो समस्या हैं और उनके प्रति 8 आइडिया दोस्तों लिखे गए हैं। अब देखिए कौन कौन सी दोस्तों वो समस्या हो सकती है, मुख्य तौर पर दोस्तों वो समस्या हो सकती है सामाजिक असमानता, वायु प्रदूषण, स्वच्छता सुरक्षित शहर, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोस्तों, और जो शहरी अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी दोस्तों, और उससे जुड़े हुए जितनी भी समस्या है उनके बारे में दोस्तों 8 आइडियाज इस किताब में यानी कि इन्वर्टोनोमिक्स नाम की किताब में दोस्तों लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस किताब को हॉपर कलिंग्स इंडिया पब्लिकेशन के माध्यम से लॉन्च कर दिया जाएगा दोस्तों। जब लॉन्च किया जाएगा तब हम आपको जल्दी ही बता देने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों जो गुरमीत सिंह चौहान है ये डिजाइन फोरम इंटरनेशनल के संस्थापक, और दोस्तों ये डिजाइन फोरम इंटरनेशनल है क्या दोस्तों, ये एक वास्तुकला अभ्यास केंद्र है। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। और इन्होंने वास्तुकार और शहरी के क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की IIT दिल्ली की तरफ दोस्तों स्नातक करने का काम किया दोस्तों। देखिए माफ कीजिए दोस्तों, IIT दिल्ली नहीं, IIT खड़गपुर की तरफ से। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न 8 नंबर के लिए। द यंग माइंड्स द फर्स्ट चिल्ड्रंस न्यूज़पेपर वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, यानी कि द यंग माइंड्स पहला बच्चों का समाचार पत्र किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? इस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर C यानी कि असम, और असम का शहर है गुवाहाटी। और गुवाहाटी में दोस्तों 2 वुमन बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है नीलम सेठिया और नेहा बजाज, और उन्होंने दोस्तों इसको लॉन्च किया। और कितने साल के बच्चों के लिए? तो 4 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए इसको लॉन्च किया गया। और दोस्तों इसका पहली बार इसको लॉन्च किया जाएगा, पहले संस्करण इसका आएगा नवंबर 2020 में। और ये साप्ताहिक यानी कि दोस्तों 7 दिनों पर आने वाला अखबार है। ठीक है, अब देखिए इसमें छापा क्या जाएगा दोस्तों, इसमें छापा जाएगा जो बच्चों के खेल होते हैं वो पहेलियां और पहेली से जुड़े हुए समाचार पत्र, शब्दावली, विज्ञान, गणित, और दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षा में दोस्तों जो हल्के हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे दोस्तों रीजनिंग हो गया, वो सारे इसमें छापे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये तो हफ्ते वार छापे जा रहा है, लेकिन जो इसका टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों इसको कब लिया जाएगा? तो महीने के तौर पर दोस्तों इसमें टेस्ट लिया जाएगा। अब देखिए जो भी इसको जीतेगा उसको दोस्तों इस यंग माइंड्स अखबार की तरफ से एक पुरस्कार दोस्तों दिया जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे कौन सा प्रश्न। तो अगला प्रश्न 9 नंबर के लिए। Which state received the first inland shipping cargo from बांग्लादेश अंडर प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट, यानी कि अंतर्देशीय जल व्यापार और पारागमन यानी कि PIWTT के लिए प्रोटोकॉल के तहत बांग्लादेश से पहला अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो किस राज्य को प्राप्त हुआ दोस्तों? इस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर C यानी कि त्रिपुरा। अब देखिए दोस्तों ये पहला अंतर्देशीय शिपिंग कार्गो है, इसको 3 सितंबर 2020 को बांग्लादेश के दाउदकंडी से भेजा गया और दूसरे भारत में पहुंचा 5 सितंबर 2020 को। और दोस्तों इसको त्रिपुरा के सोनपुरा में जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है विप्लव कुमार देव, और दोस्तों जो बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं और उनका नाम है रीवा गांगुली, और उन्होंने दोस्तों इसको रिसीव करने का काम किया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो बांग्लादेश से त्रिपुरा तक भेजने में कितने किलोमीटर का दोस्तों तय सफर किया इसने? तो 93 किलोमीटर का इसने सफर तय किया हुआ। किस नदी से? तो गुमटी नदी से दोस्तों ये सफर तय किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो हाल ही के जो करंट अफेयर हैं दोस्तों उनके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए जो 27 अगस्त 2020 को जो भारतीय रेलवे है यानी कि जो इंडियन रेलवे उसने 10 रेलवे ब्रॉड गेज इंजन भेजे। कहाँ पर? तो वो भेजे दोस्तों बांग्लादेश को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसकी स्पीड कितनी है? तो उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर दोस्तों उसकी स्पीड है। ठीक है, और दोस्तों जो उसका जो देखभाल करेगा कब तक भारत? तो 28 वर्षों तक दोस्तों उसका देखभाल करने वाला, यानी कि जब वो खराब हो जाएगा तो 28 वर्षों तक वो भारत उसको बनाने का काम करने वाला है। ओके, अब देखेंगे आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न और 10 नंबर के लिए।
चक इनोवेशन कौन सा आईआईटी ने N95 मास्क को डिक्रिप्ट करने के लिए चक डिको नामक परिशोधन उपकरण लॉन्च किया? दोस्तों इसको लॉन्च किया ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईआईटी दिल्ली ने दोस्तों चक डिको नाम का एक N95 में दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं उनके मारने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया और दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग किया जाता है दोस्तों कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया मारने के लिए। अब देखिए इसको लॉन्च किया वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पर्यटन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे दोस्तों, उन्होंने इसको लॉन्च किया। अब देखिए जो अश्विनी कुमार चौबे दोस्तों वो बिहार का एक जिला है बक्सर और बक्सर से दोस्तों वो सांसद हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो N95 दोस्तों मास्क होगा इसको कितने बार पुनः उपयोग किया जा सकता है? तो पुनः उपयोग इसको 10 बार किया जा सकता है। अगर दोस्तों इस उपकरण का हम उपयोग करते हैं तो दोस्तों जो इसमें बैक्टीरिया होगा वो 99.9999% तक दोस्तों जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे दोस्तों इसके माध्यम से। और केवल कितने मिनट में हो जाएगा? तो केवल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में दोस्तों ये काम हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसको परिशोधन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा दोस्तों उसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए हमने कल की वीडियो में पिछले प्रश्न वीडियो में क्या पूछा दोस्तों, हमने पूछा था कौन सा देश परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है? दोस्तों ये देश कौन सा है? दोस्तों इस देश का नाम है ऑप्शन नंबर सी की संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुल्ती घोष, शक्ति कुशवाहा, भोला शंकर बिश्वाल, सर्वेश काजी, छोटू आर्यन, अमन कुमार, श्रीमांता भाग और निखिल मधेसिया। दोस्तों इसके अलावा एक दोस्तों इनका नाम है अखिलेश कृष्ण, उन दोस्तों ने सही जवाब दिया। अब देखेंगे हम आज का प्रश्न और दोस्तों आज के प्रश्न के बारे में आपको जितना भी मालूम हो दोस्तों सारा का सारा दोस्तों आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और जैसे मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो हमारे जो पेपर है लगभग 2 से 3 महीने के अंदर में होने वाले हैं दोस्तों, तो यहीं से आप सारा करंट अफेयर्स सही से याद कीजिए क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पेपर्स में प्रश्न इन्हीं से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अपना और दोस्तों अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहिए और सरकार से अपना हक मांगते रहिए दोस्तों। ठीक है।